नेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी लिखी अफसर वाकई पर। हमें तो डर है क्या उन तक चिट्ठी पहुंची, हमें चिंता है इस बात की। और नेता प्रतिपक्ष मौसम का हालचाल लेने के लिए चिट्ठी नहीं लिखी थी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जातीय जनगणना देश में कराई जाएगी। अब इसे लेकर जो आरक्षण का दायरा बिहार में बढ़ाया गया था, देखिए बिहार में भी कास्ट सर्वे कराया गया था वर्ष 2023 में, इसका रिपोर्ट भी प्रकाशित किया गया। उस वक्त बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। लेकिन अब जब तेजस्वी यादव कई बार पत्र लिख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, तो क्या वो पत्र उन तक नहीं जा रहा है? पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव मांग कर रहे हैं कि बिहार में जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था इसे और बढ़ाया जाए। ठीक है, कोर्ट ने रोक दिया था, कोर्ट की ओर से अभी इस पर रोक लगाई गई है, मामला न्यायालय में है, लेकिन हम स्पेशल सेशन बुलाएं और आरक्षण के दायरे को और बढ़ा दें। अब ऐसे में नीतीश कुमार से मांग तो की है तेजस्वी यादव ने, पत्र लिखा है, लेकिन क्या वो पत्र नीतीश कुमार तक नहीं पहुंच रहा है? क्या साजिश हो रही है बीजेपी की? मनोज झा जो कि राज्यसभा सांसद हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, क्या कुछ वो आरोप लगा रहे हैं सत्ताधारी पार्टियों पर? हम आपको सुनवाते हैं। जनगणना के जब आंकड़े आएंगे तो जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात हो, क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन बढ़ाने की बात हो, और निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात हो, और ये महज बात नहीं होगी, इसके लिए संघर्ष। अतः लबोलुबाव ये है, अगर सरकार की मंशा है कि ओबीसी की गणना को पर्दे के पीछे छुपाया जाए, तो इतना कह रहे हैं, बिहार में पूरे देश का ये समाज उठ खड़ा हो। कैसी विडंबना में हम लोग रह रहे हैं। 4 जून को नेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी लिखी अफसर वाकई पर माननीय मुख्यमंत्री जी को। आज 9 तारीख को मैं आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, चिट्ठी की पावती नहीं आई अभी। पावती मतलब एक्नॉलेजमेंट। बगल में रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हमें तो डर है क्या उन तक चिट्ठी पहुंची, हमें चिंता है इस बात की। सूबे के उनके पूर्व के डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष मौसम का हालचाल लेने के लिए चिट्ठी नहीं लिखी थी। उन्होंने जो निर्णय उनके दौर में लिए गए थे उसके परिपालन के लिए और आधुनिक संदर्भ में, समकालीन संदर्भ में 85% आरक्षण को करके विशेष सत्र बुलाइए, यह आग्रह ताकि 9वीं अनुसूची में इसे डाला जा सके। लेकिन संभवतः आजकल मुख्यमंत्री जी की चिट्ठी पर निर्णय गृह मंत्री जी भेजते हैं कि किन चिट्ठी का जवाब दें, किस चिट्ठी का जवाब ना दें, किस चिट्ठी का जवाब कब दें, और किस चिट्ठी पे चुपचाप बैठ जाए, कुंडली मार। ये परिपाटी। और इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में ये सिर्फ गवर्नेंस का फेलियर नहीं है, संजीदगी की फेलियर है, संवेदनशीलता की फेलियर है। और इस पूरे मुद्दे के मद्देनजर अगर अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाते और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बातें हमने रखी उस पर गौर नहीं करते हैं, तो भीषण अभियान होगा। चुनाव, दैनंदिन की राजनीति अपनी जगह, लेकिन जो फैसले, जिन फैसलों से समाज का फासला बढ़ता है, वो फैसले आपसे पलटवा के रखेंगे। शुक्रिया साथियों। नहीं, आप देखिए थोड़ा टाइमलाइन मिस कर रहे हैं। 11 में हुआ, 14 में प्रधानमंत्री जी आए। डेटा कलिंग में 1.5-2 साल का वक्त लगता है। आप थोड़ा गूगल करिए। मेरा सवाल था कई बार पार्लियामेंट में, उन आंकड़ों का क्या हुआ? जैसा उदय बाबू ने कहा, उन्होंने मुझको जवाब दिया कि आंकड़े करप्ट हो गए। मैंने काउंटर सवाल किया, आंकड़े में करप्शन है या आंकने में करप्शन है? ये फर्क।
तो मनोज झा ने तीखे सवाल भी पूछे हैं, आरोप भी लगाया है। उदय नारायण चौधरी उनके साथ मौजूद थे, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बिहार में कास्ट सर्वे तो हुआ था, अब देश में कास्ट सेंसस होगा। लंबे समय से आरजेडी की भी मांग थी, नीतीश कुमार की पार्टी की भी मांग थी, लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस पर मोहर लगाई है तो उसके बाद अब पत्र लिख रहे हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार तक, क्या वो पत्र नहीं पहुंच रहा है? ये गंभीर सवाल है। तो फिर वो पत्र जा कहां रहा है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।